नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सवेरा पर। दोस्तों, डंडा हिंदू धर्म में विवाह के साथ पवित्र वचन और महत्व। वैदिक संस्कृति के अनुसार 16 संस्कारों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। विवाह संस्कार उन्हीं में से एक है जिसके बिना मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह इसका शाब्दिक अर्थ है। वैदिक संस्कृति के अनुसार 16 संस्कारों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। विवाह संस्कार उन्हीं में से एक है जिसके बिना मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मानकर 2 तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से आध्यात्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्म पूर्ण होती है। 7 फेरों में दूल्हा व दुल्हन दोनों से 7 वचन लिए जाते हैं। यह 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। हिंदू विवाह संस्कार के अंतर्गत वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर इसके चारों ओर घूमकर पति पत्नी के रूप में एक साथ सुख से जीवन बिताने के लिए प्रण करते हैं और इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। और ये 7 फेरे या पद 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। यह 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं जिनका दाम्पत्य जीवन में काफी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। विवाह समय पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले 7 वचनों के महत्व को देखते हुए हम वचनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। 1 तीर्थव्रतोद्यापन्य कर्म मया सह प्रियवयन कुड़या वामागमायामित दात्वध्यम ब्रवीति वाक्यम प्रथमन कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। 2 पूजो यथा सुपित्रा ममापितथेश भक्तो निष्कर्म कुड़या वामागमायामित दात्वध्यम ब्रवीति। कन्या वचन द्वितीय कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहे। तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रख वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सदव्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। 3 जीवनम अवस्थात्रय पालना को रियात व मांगन्या में दात्वध्यम ब्रवीति। कन्या वचनम तृतीयम तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। 4
कुटुंब संपालना सर्वकार्यनि कर्तु प्रतिज्ञा यदि कात्वन कुड़या वामागमायामित दात्वध्यम ब्रवीति कन्या वचन चतुर्थ। कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वे अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। 5 स्वसधिकारे विहार कर्मण्य वैमापे मंत्र यथा वामांगमायामित दात्वध्यम ब्रूते वच। पंचमित्र कन्या इस वचन में कन्या कहती है विहार के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ये वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। 6 नम्यत्मान सविधे सखी नदुर्व्यसन भंज श्वेत वामांगमायामित दात्वध्यम ब्रवीति कन्या वचनं च। षष्ठम कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7 परस्त्रियन मातुस्मा समीक्ष्य स्नेह सदा चिन्नैकांत कुर्या वामागमायामित दात्वध्यम ब्रूते वच। सप्तमंत्र कन्या अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य न किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप ये वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब